कुछ यूट्यूबर हैं जो कि हम फलना भैया का सपोर्ट करेंगे, चिल्ला भैया को नीचा दिखाएंगे। अभी भैया का मैंने 3-4 वीडियो 100 मिलियन प्लस दिया। लहंगा लसलस अभी 100 मिलियन हुआ। दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल यानी शेरे भोजपुरी में स्वागत है। आज मैं आप जिस शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूं वो भोजपुरी के एक मशहूर वीडियो डायरेक्टर, जिस वीडियो में ये काम करते हैं समझिए कि 4 चांद लग जाता है। आइए मैं आप सभी को रवि पंडित जी से रूबरू कराते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम। मैं तो बहुत अच्छा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू देने का मौका मिला है। इसके पहले मैं किसी भी चैनल का इंटरव्यू नहीं दिया हूं, क्योंकि इतना काम का प्रेशर है कि हम खुद कहीं नहीं बैठ पाता हूं। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी टीम के लिए, हमारे लिए इतना सारा आपने कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। ये कीमती समय मेरा नहीं है, ये पब्लिक का है। हम लोग पब्लिक के लिए ही बने हुए हैं कि पब्लिक को एंटरटेन करें। कैसे करें, किस माध्यम से करें, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। जैसे होता है वो हम लोग करते रहते हैं। आजकल सर किसी का भी वीडियो उठा के देख लिया जाए तो एक ही नाम कॉमन आता है, वो है आपका रवि पंडित जी। ऐसा कैसे सर हो पाया? ये बहुत बड़ी मतलब नहीं बोलते हैं कि कोई तोप नहीं है। जी जी ये एक लगन और मेहनत। जी जी सर। अगर कहा जाता है कि ईमानदारी से कोई भी काम किया जाए तो आपको ज़रूर सफलता देता है। तो वही मेरा है कि हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी से और लगन से करते हैं। ये नहीं कि वीडियो शूट कर रहे हैं, सिंगर का वीडियो है उस माध्यम से हम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरा है, मेरे लिए है और इसमें मेरा नाम जुड़ा है और उसका ध्यान रखते हुए मैं शूट करता हूँ, जिसके चलते पब्लिक को पसंद आता है। आपका सर अभी ट्रेंडिंग में गाना चल रहा था पुदीना ये हसीना, पूर्वी बहरिया रितेश पांडे जी का भी गाना ट्रेंडिंग में नंबर 2 पे चल रहा है। नंबर 1 से काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत दिनों से। पाका लाम हो गया और डोली अंकुश राजा जी का सॉन्ग हो गया। ऐसा कैसे सर मुमकिन हो पाया कि आपका हर ही गाना ही ट्रेंडिंग में जा रहा है? ट्रेंडिंग देखिए, इसके पहले मेरा भी कोई सॉन्ग जाता नहीं था। मैं भी वो कन्फ्यूज रहता था, अरे भाई मैं इतना बढ़िया काम कर रहा हूँ तब भी ट्रेंडिंग नहीं जा। लेकिन ये 4 गाना जाने से हमको ये आभास हुआ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि यही रियली है कि हम लोग भोजपुरी हैं तो हम लोग रीजनल भाषा के हैं। रीजनल भाषा पर हम लोग, भोजपुरी जो है मेरा रीजनल भाषा है जी, आप भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं? प्योर हम लोग भोजपुरी हैं, मतलब जिसको भोजपुरिया बोलते हैं हम लोग ही हैं। जी जी सर। तो रीजनल मीन्स होता है कि अपने भोजपुरी का कल्चर देखा है। तो ये चारों वीडियो में देखिएगा, इसमें भोजपुरी का कल्चर दिखाया गया है कि भोजपुरी में बने भोजपुर और या बिहार में किस तरह की गलियाँ होती हैं, किस तरह का वहाँ का कल्चर होता है। मतलब अगर अंकुश के देखिए तो विदाई होता है, तो विदाई में हम दिखाए हैं कि विदाई के समय कैसे लोग रोती हैं, कैसे विदाई जाता है, डोली चढ़ता है, तो वो सारे रस्म हम दिखाए हैं। पाका लाम में दिखाते हैं कि आप लोग भी देखे होंगे कि गांव में कैसे आम बेचने आता है, तो सब लोग दुआरी के पास जाता है सबके, तो वो सारे हम एक एक कल्चर दिखाए। पुदीना में वही दिखाए कि हम लोग गांव में कैसे पुदीना बेचते हैं, यानी कि हम बिहार के कल्चर को दिखाए हैं, जिसके कारण शायद उसी के वजह से वो आज ट्रेंडिंग में गया है। जैसे रितेश जी का भी 10 दिन से चल रहा है पूर्वी बिहारिया, तो उसमें भी एकदम ठेठ कल्चर दिखाए, ठेठ गाँव, ठेठ खेत। इसके वजह से ये नहीं कि अगर हम स्विमिंग पूल दिखा देते हैं, होटल दिखा देते हैं, तो ये नामुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि कल्चर है मेरा, ये भोजपुरी है। भोजपुरी में अगर हम विदेश दिखाने लगे तो ये नहीं होता। सर मेरा कहना था कि देखिए अभी गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था पवन सिंह जी का पुदीना है हसीना, पूर्वी बहरिया, डोलिया, तो काफ़ी ये सब अच्छे अच्छे गाने का भी वीडियो को लोग भोजपुरी दर्शक पसंद करता है। फिर भोजपुरी में अश्लील गाने क्यों बज रहे हैं सर? अश्लील गाने नहीं होते हैं, अश्लील हम लोग हैं, अश्लील पब्लिक भी नहीं है। क्या होता है कि 4 लोग उसमें होते हैं, जो कि जैसे आपका चैनल है, ये आपका चैनल ग्रोथ करने लगा। अब एक बगल का चैनल वाला कुछ नहीं कर पा रहा है ना, उसका कुछ हो रहा है, तो क्या करेगा, आपके चैनल को वो अश्लील बनाएगा कि फलना ये डालते हैं, वो डालते हैं, ये करके वो पब्लिक के माइंड में भरेगा कि ये अश्लील चीज़ है। ये देखिए, सुर में 7 सुर होता है, चाहे एक्टिंग में भी 7 सुर होता है, 7 रस होते हैं। तो हम लोग भक्ति भी करते हैं, छठ भी करते हैं, देवी गीत भी करते हैं, तो उसी माध्यम से पति पत्नी का भी सॉन्ग बनता है। तो आदमी आप अर्थ लगाइएगा, कोई भी चीज़ का अगर निगेटिव तो निगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव लगेगा तो पॉजिटिव। इसमें 2-4 यूट्यूबर हैं पब्लिक में, अभी हम देखे हैं, हम नाम नहीं रख सकते, कुछ यूट्यूबर हैं जो कि
हम फलना भैया का सपोर्ट करेंगे, चिल्ला भैया को नीचा दिखाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारे भोजपुरी में एकदम उथल पुथल मच गया है। अरे फलना भैया खराब गाते हैं, चिल्ला भैया अच्छा गाते हैं। इसमें वो जो हमारे भोजपुरी समाज है इसमें पिसा रहा है और बोल रहा है कि अश्लीलता कला के माध्यम से कुछ नहीं होता है। आप देखिए वेब सीरीज छूट रहे हैं, उसमें अश्लीलता इतना भरा हुआ है कि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आज तक कोई उस पर कमेंट किया नहीं। अश्लील है। अश्लील कोई भी काम नहीं होता है, पब्लिक के नज़र में लगता है कि अश्लील होता नहीं है। ये कला है, कला को उस कैमरे के पास लाने में कितना टाइम लगता है आपको देखने में शर्म लग रहा। तो वो भी जो लड़की है, लड़का है, किसी का बहू है, बेटी है, बेटा है, तो उसको कितना लगता होगा। अश्लीलता होता नहीं है। तो सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि बहू है, बेटी है, तो काफ़ी नाम धर के गाने आते हैं और काफ़ी इस समय इस गाने पर काफ़ी विरोध हो जताया जा रहा है कि नाम धर के फलाना के बेटी, फलाना के लड़की, मतलब ऐसे काफ़ी गाने, मतलब नाम धर के मैं नहीं बता सकता, पर काफ़ी ऐसे गाने आ रहे हैं जो भोजपुरी के दर्शक काफ़ी विरोध किया जा रहा है। और इस पर सवाल उठाने पर यह भी कहा जा रहा है कि आप उसके फैन हैं, इसके फैन हैं। कुछ वर्गों ने जातिवाद में बांट दिया इस भोजपुरी इंडस्ट्री को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बोले ना कि मैंने जो ओरिजिनल सिंगर हैं वो तो गलत कभी कर ही नहीं सकते हैं। जो साइड से वो सिंगर है ही नहीं है, ना राइटर है, ना उसको यूट्यूब भी देखा होगा। हाँ। वो अपने से बना दिया, किसी को गाली देना है तो गाना गा के गाली चढ़ा दिया। वो ना सिंगर होता है, ना किसी स्टूडियो जो भी जिसमें रिकॉर्डिंग करता हो वो भी बढ़िया स्टूडियो भी नहीं होगा, ना बढ़िया राइटर होगा। देख लीजिएगा उसमें नाम कोई सही नहीं। वो क्या होता है कि भोजपुरी को बिगाड़ने के लिए वो चार लोग गाली देते हैं, करते, इससे तहस नहस हो जाए भोजपुरी। तो आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी के जो बड़े एक्टर है, जो भोजपुरी का आज के डेट में संभाल रहे हैं, तो उनको इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए? कोई बिहार सरकार को, यूपी सरकार को सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए कि अश्लील गाने ना परोसा जाए, अपनी भोजपुरी के माटी को अश्लील तरीके से या बुरी तरीके से ना दिखाया जाए। आजकल काफ़ी गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, पर ज़्यादा जाइएगा बाहर तो कहा जाता है कि यार भोजपुरी तो अश्लील है, परंतु भोजपुरी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर गाने देखिए तो भोजपुरी के सबसे ज़्यादा गाने ट्रेंडिंग में भोजपुरी के ही चल रहे हैं। सही बात है। वही चीज़ है कि जब वो एक गंदा कर रहा है ना, तो जो 10 गो आवाज़ उठाने हैं वो गंदे हो जाते हैं, वो गंदे कर रहे हैं। अब एक को गंदा बोलो ना कि अरे फलना गंदा किया है, अब जो बढ़िया गाने वाले हैं उसको भी गंदा बोला जा रहा है, जिससे हमारे भोजपुरी और बदनाम होती जा रही है। घर के बच्चा थोड़ा सा गलती करके आए तो उसको बोले हाँ बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, और वही बार बार माता पिता उसको गलत ठहराने लगे तो बगल वाले भी बोलेंगे ना ये सही में गलत है। तो जब हमारे भोजपुरी के लोग ही हमारे भोजपुरी को गलत मान रहे हैं, हम बोले ना कि वो जो गलत बोल रहा है ना, तो वो ना सिंगर होता है, ना राइटर होता है, ना स्टूडियो वाले होते हैं, ना कंपनी वाले होते हैं, ये बीच में अपवाद होते हैं। तो ये पब्लिक उन लोग को गाली दे, पूरा भोजपुरी को बोलता है कि अश्लील हो गया, ये नॉट पॉसिबल। ना हम सही मानेंगे कि हमारे भोजपुरी अश्लील नहीं है, क्योंकि हम सारे बड़े स्टारों का गाने करते हैं। आप देखिए किसी में अश्लीलता नहीं मिलेगा, इंटरटेनिंग है। बोले ना 7 रस होता है, 7 रस का अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो कोई पब्लिक देखेगा नहीं। जैसे परचून के दुकान में ये सारा सामान आपको मिलेगा, जो जैसा खपत होता है उसको बेचा जाता है, उसी तरह हम लोग है। हम ये कहेंगे कि हमारे भोजपुरी को ज़्यादा से ज़्यादा, अब जो बोल रहे हैं कि अश्लील, बड़े सिंगर कभी अश्लील नहीं करते हैं, अश्लील छोटे सिंगर करें, तो हम लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग का मीटिंग हो रही है कि जो भी उस टाइप के करेगा उसको कुछ ना कुछ किया जाएगा। प्लानिंग चल रही है कि कुछ यूट्यूबर है जो कि पूरा अश्लीलता फैला रहे हैं। यूट्यूबर नाम धर धर के बोलते हैं कि अरे फलना का टोन निकल गया है, अब बूढ़ा हो गया है, इसको हटाओ, भोजपुरी में ये देखो वो देखो। वो करके क्या कर रहे हैं कि भोजपुरी के गंदे कर रहे हैं, उसके साहस को और नीचे गिरा रहे हैं। अरे इतना मेहनत करने के बाद वो पब्लिसिटी मिलती है, प्यार मिलता है, और तुम एक क्षण में उसके काम को, उसके सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दे रहे हो। तो हम चाहेंगे कि वो जो यूट्यूबर महाराज लोग हैं वो लोग समझ जाएंगे, हमारी भोजपुरी समझ जाएगी। और सर काफ़ी बातें हुआ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपना स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताइए कि आपने किस तरह से शुरुआत किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि आप यहाँ तक आज वर्ल्ड फेमस पावर स्टार पवन सिंह के साथ, रितेश पांडे के साथ, राकेश मिश्रा के साथ वीडियो करते, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा शुरू में, क्या क्या स्थिति थी? मुझे तो प्रॉब्लम सच में बोलूँ तो एक भी नहीं फेस करने को मिला, कुछ भी नहीं हुआ। हम स्टार्टिंग से ही अपना एक लक्ष्य बनाएं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आप सीखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में ही हम फिल्म मेकिंग का कोर्स किए। मतलब 1 साल का हम फिल्म मेकिंग कोर्स किए। उसके बाद मुंबई चले गए। मुंबई में हम स्ट्रगल यहाँ से चालू हुआ, मेरा अटेंडेंस से काम चालू हुआ, जिसमें हम कैमरा ढोते थे, फिल्मों में जाते थे, और वहाँ मेरा लक्ष्य था कि हमको डायरेक्टर बनना है। और ये
डायरेक्टर बनना है और कैमरामैन का एक बहाना था कि हम उसके सेट पर रहेंगे, कैमरामैन रहेंगे तो हम सेट पर रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, कैसे शूटिंग होती है, क्या होता है ये। तो हम इसलिए कैमरामैन बन गए, जाकर ज्वाइनिंग किए कैमरामैन के कोर्स में। तो अभी जो भी मेरे वीडियो देखते होंगे तो उसमें सारे कैमरामैन का काम मैं ही करता हूँ। सर। तो मैं डीओपी भी हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ। तो वहाँ गया तो अटेंडेंट का काम किया, फिर असिस्टेंट किया, फिर कैमरामैन का काम चालू हुआ। 5-6 साल मैं मुंबई में रहा, फिर मैं वापस चला आया गाँव में। फिर जीरो से मैंने काम चालू किया, छोटा छोटा सिंगर का वीडियो बनाना चालू किया। अब वो करते 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 मेरा क्वालिटी को लोग देखते गया, सिंगर लोग मेरे पास आते गए। पवन भैया के पास पहली बार पिछले लॉकडाउन में मुझे बुलाया गया कि आइए, तो हम गए। तो हम पूरा नर्वस थे, करे इतने बड़े स्टार का हमको वीडियो करने को मौका मिल रहा है, कैसे क्या करेंगे। तो भैया बुला के बाकायदा इंटरव्यू लिया हमसे। अच्छा। तो 2-4 बातें हुए, तब तक भैया समझ गए कि हम मेरे अंदर उस टाइप की क्वालिटी है कि नहीं है। तो समझ गए नहीं नहीं मेरा भाई कर लेगा, ओरिजिनली भोजपुरी से है, भोजपुरी समझता है, ये सबसे बढ़िया करेगा। भोजपुर से है ये। भोजपुर से है कि हम लोग का गांव का है, ये एकदम ओरिजिनल काम करेगा, बढ़िया करेगा। उनको विश्वास था, सबको विश्वास नहीं था। जितने लोग गए थे कह रहे ये लड़का क्या करेगा, ऐसा है देखने में, ऐसा है, ये क्या वीडियो करेगा पवन, ऐसा ऐसा बोला लोग। लेकिन कह रहे ना, पवन भैया बोले नहीं नहीं ये करेगा। उनका सपोर्ट था। मैं किया पहला वीडियो मीठा मीठा बथे कमरिया, वो देखिए 150 मिलियन के भी पार है। इसके लिए आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेसन सर की आपका। थैंक यू सो मच। अभी भैया का मैंने 3-4 वीडियो 100 मिलियन प्लस दिया। लहंगा लसलस अभी 100 मिलियन हुआ। अभी भैया के साथ है और एक दो वीडियो आने वाले हैं, वो भी ब्लॉकबस्टर। अभी भैया के साथ मुझे एक्टिंग करने का भी मौका मिला, उसमें भी भैया बुला के ज़बरदस्ती मुझसे एक्टिंग करवाएं और ज़बरदस्ती उसमें साउंड बुलवाएं। क्या वो तुम्हारे लिए गाना कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए गाना कर रहे हैं कि तुम अच्छा एक्टिंग करते हो। वो मेरे लिए गाना बना। आपका ये जो आवाज़ है पुदीना हसीना में सर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी इस वीडियो में 4 चांद लग जाता है जब सर आप आवाज़ बोलते हैं। तो कैसे मतलब ये स्टूडियो में भैया बैठ के बुलवाएं कि ऐसा करना। एक वायरल था पुदीना का शब्द। अच्छा। हाँ हाँ। वो ये इंस्टा पे आप लोग देखते होंगे, तो उसको उठा के हम लोग कॉपी किए और उसके साउंड को कॉपी करके हम लोग ये गाने को बनाए। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि आखिरी माइक आपका है, अगर आप कुछ अपने दर्शक से कहना चाहें तो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी भोजपुरी माता है, पिता है, और मेरे हम तो भोजपुरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप सब भी इसी तरह हमारे भोजपुरी को प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।